श्री गणेशाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री सीताराम। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज हम मेरे प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे प्रभु की जो याद इस मन में बसी हुई है, उस याद को पुनः स्मरण करते हुए जय जय श्री सीताराम के लिए कुछ क्षण इस जीवन के बिताने का प्रयास करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करीबर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयालु, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिन प्रभु को स्मरण करने मात्र से और उनको अपने मन में विराजित कर लेने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। गणपति की कृपा सदैव हम सभी के जीवन पर बनी रहे। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने को हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग सब पापों का को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों और दया करें। उनकी दया के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। नील सरोरो श्याम, तरुण अरुण बारे जनयन, करवु सुमम वरदान, सदा चिर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। ऐसी मेरी कामना मेरे मन की इस बुद्धि की होनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी जो कृपा है हर क्षण हमारे जीवन पर बनी रहे और आपका ध्यान, आपका सुमिरन, आपके नाम का जप प्रति श्वास प्रति क्षण, हर क्षण हर पल हमारी जिह्वा पर बना रहे। यही कृपा चाहिए और कुछ भी इस जीवन में नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिलना था इतना जीवन हमने बेकार में गंवा दिया। एक एक श्वास जो इस जीवन की चली गई वो सब व्यर्थ में चली गई। कैसे गई कि अपने इस जीवन के नाकामियों को रोते हुए गई और हम कभी कुछ भी कर नहीं पाए। इसी व्यर्थ की बातों पर अपना मन लगा करके उसकी निंदा करने में इस जीवन का एक एक पल चला गया, एक एक श्वास चली गई और
जब किसी संत की कृपा इस जीवन पर हुई, जब किसी सदगुरुदेव महाराज की कृपा इस जीवन पर हुई, तो ज्ञात होता है कि ये जो समय जीवन का व्यर्थ में गंवाया, इसे भजन में लगाना चाहिए और मेरे प्रभु के श्री नाम के जाप में लगाना चाहिए, उनके जप में लगाना चाहिए, उनके चरणों में इस मन को लगाना चाहिए। और अगर हम इस शेष जीवन के बचे हुए क्षणों को मेरे प्रभु के चरणों में नहीं लगाएंगे, नहीं समर्पित करेंगे और उनका भजन नहीं करेंगे और उनके नाम का जप नहीं करेंगे, तो ना जाने किस पल ये श्वास रुक जाएगा और ये शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, केवल जाएगा तो प्रभु का नाम और प्रभु के नाम का सुमिरन और प्रभु के नाम का जप, और वो मेरी आत्मा के संग जाएगा। जो परमात्मा मेरे संग जाएगा, जो आत्मा मेरे संग जाएगा, हम उसी के लिए कभी चिंता नहीं करते हैं, कभी उसके बारे में सोचते नहीं हैं। सोचना चाहिए तो कैसे सोचेंगे? ये रास्ता कौन दिखाएगा? ये राह कहाँ से मिलेगी? ये जीवन की राह कहाँ से आसान होगी? कोशिश तो बहुत करते हैं संसार में, लोगों को देख करके, एक दूसरे को देख करके लगता है कि आज से हम भी भजन करेंगे, आज से हम भी किसी संत की शरण में जाएंगे। संतों का संग बहुत प्रिय लगता है, लेकिन देखते हैं दूर दूर से। नज़दीक जाने का मन भी अगर बनाते हैं तो ये संसार अपनी तरफ खींचता है, परंतु संत की शरण में जाएंगे कैसे जब तक श्री हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त करते हैं। श्री हनुमान जी की कृपा जब होगी आपके जीवन में, तभी संत का दर्शन, संत के चरणों में आपका मन लगेगा और संत ही इस राह को दिखाएगा कि आपको इस संसार में आने के पश्चात इस जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करना है। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, साक्षात भगवान हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, जिनकी कृपा और जिनका सानिध्य और जिनके वचन हमारे जीवन के जितने भी अंधकार हैं, चाहे वो काम रूपी अंधकार हो, चाहे इच्छा रूपी अंधकार हो, अपार इच्छाएं अब संपन्न होती जाती हैं, बढ़ती जाती इच्छाएं, आज ये किया है, कल ये करेंगे, कल ये प्राप्त करेंगे, इन इच्छाओं का भी अंधकार होता है। उस अंधकार को भी दूर करने का कार्य सदगुरुदेव जी महाराज करते हैं। और कामना रूपी अंधकार, ये जो कामना रूपी अंधकार है, जो कभी इस संसार में जिसकी पूर्ति संभव ही नहीं है, मन में उठते विचारों की कामना होती है और कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती संसार में। हमारे इस शरीर के साथ कामना रूपी अंधकार, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो संग चला जाता है वो अंधकार, क्योंकि गुरु का प्रकाश हमें प्राप्त नहीं हुआ, हमने संतों की शरण नहीं प्राप्त की, और ये
कामना रूपी अंधकार भी अंतिम श्वासों के साथ हमारे साथ चला गया। तो जब तक सूर्य की किरणों की भांति सद्गुरु अपनी कृपा आपके जीवन पर नहीं करेंगे, तब तक आपका ये जो अंधकार है, तमाम प्रकार के जो जीवन के अंधकार हैं, वो दूर नहीं हो सकते हैं। सुकृति संबोतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोतम सो प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। सद्गुरुदेव जी महाराज जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। वो बहुत ही भाग्यशाली है जिसके जीवन में गुरु वचनों का प्रभाव दिखने लगे, होने लगे, गुरु की कृपा मिलने लगे। समझ लीजिए कि आपका जीवन, आपका परिवार, आपका पड़ोस और आपका नगर बहुत भाग्यशाली है कि किसी संत की शरण आपको प्राप्त हुई है। इसीलिए संतों ने ही कहा है कि गुरु बचनों को रखना संभाल के, इन बचनों में गहरा राज है। जिसने जानी महिमा गुरु की, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। आज के इस सत्संग में आप सभी को जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।